तो आप इंडेक्स को फिलहाल के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं, आप दूर भी रख सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे ज़्यादा फोकस करें, वहाँ ज़्यादा अच्छा रुझान, ज़्यादा बेहतर रिटर्न शायद बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 17,600 इंडेक्स भले ही है, लेकिन ये बात सही है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज़्यादा प्ले आउट कर रही हैं। ब्रिजेश, आपका व्यू क्या है निफ्टी को लेकर या निफ्टी बैंक को लेकर? करीब 1/4% ऊपर निफ्टी बैंक है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग बास्केट में ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है। आपकी रीडिंग क्या कहती है मार्केट्स में? मैं मेरा एक निफ्टी पे ऑब्जर्वेशन है, वो मैं बता देता हूँ। हमने देखा था कि निफ्टी जो मंडे के जो सेशन में ना, फर्स्ट सेशन में गैप डाउन ओपन हुआ था, और उसके बाद हम लगभग लास्ट के 4-5 दिन में ये वो रेंज में ही चल रहा है, नीचे की तरफ 17, एक बार निफ्टी ने 17,350 का लोअर लेवल देखा, और कल के दिन में एक एक्सपायरी के चलते निफ्टी ने थोड़ा सा पुल बैक देखा था। मेरा व्यू ओवरऑल मार्केट पे थोड़ा सा बेरिश है। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं मेहुल के साथ जाना चाहूंगा कि ऊपर की तरफ बिकवाली आ रही है। मेरा दो ऑब्जर्वेशंस है। मेन एक तो रोलोवर्स जो है, रोलोवर्स इंडेक्स के तो रोलोवर्स काफी अच्छे थे, 10% अबव एवरेज रोलोवर हुआ है। जब हम लोग मेरा मानना है कि हम ज्यादातर बेरिश इसलिए है मार्केट में क्योंकि हम एफआईएस के डेटा को जो वॉच करें, जो लास्ट 5 दिन का जो एफआई का जो डेटा है, जो इंडेक्स में जो वो पोजीशन बनाते हैं, वो शॉर्ट में बना रहे हैं। और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, वो भी 45% से निकल कर अभी 35% है। तो उनके लॉन्ग पोजीशन से 35% है मार्केट में। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि एक करेक्शन ड्यू है मार्केट में। टेक्निकली लेवल्स का बात करूं तो 17,400 का लेवल है। 17,400 के नीचे मुझे लगता है कि एक बार 17,000 के लेवल भी एक बार ब्रेक कर जाएंगे। तो डेफिनेटली कॉशियस व्यू है। तो हम लोग इंडेक्स में, और इंडेक्स के जो हैवी वेट्स है उसमें हम लोग फ्रेश लॉन्ग्स को अवॉइड ही करेंगे। तो आपको रणनीति बताई ब्रिजेश ने। रुचित, आपका व्यू कुछ, आपका भी सिमिलर व्यू है कि हायर लेवल से बिकवाली करो या फिर इंडेक्स को अवॉइड करो, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखो, क्या करना चाहिए? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, इनफैक्ट मेरा शॉर्ट टर्म व्यू ये पूरे हफ्ते थोड़ा बेरिश साइड ही रहा है। इनफैक्ट शायद इसीलिए मेरे कॉल्स भी है वो इतने चले नहीं है इस बार, क्योंकि आप देखेंगे तो मैंने जो डेटा है, डेटा के हिसाब से ही जनरली मैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देता हूँ। तो अगर हम डेटा की बात करें तो जो रोल ओवर्स हुए हैं, तो रोल ओवर्स ऑफ द ओवरऑल रोल ओवर पिछले 3 महीने के एवरेज रोल ओवर से हायर हुआ है। बट अगर आप एफआईएस की पोजीशन देखें तो एफआईएस की पोजीशंस में रोल ओवर्स इतने ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो बेरिश पोजीशंस थी या शॉर्ट पोजीशंस थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो उन्होंने रोल ओवर किए, और अब उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लगभग 35% के आसपास पहुंच गए। यानी 35% लॉन्ग पोजीशन, यानी 65% ऑफ द पोजीशंस उनकी ये स्टार्ट ऑफ द सीरीज में शॉर्ट साइड पे रही है। और जो हमने 18,000 से जो करेक्टिव मूव देखा, 17,300 पहले 50 तक पहला करेक्शन आया, और उसके बाद पुल बैक मूव जो कल के हाई पे खत्म हुआ है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड मार्केट्स में काफी लिमिटेड है। और आज तो नो डाउट करना एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है, तो यूजुअली काफी एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए मोमेंटम इधर साइड एक बड़ा मूव रहता है। बट सितंबर का सीरीज में आगे चल के अगर हम और शॉर्ट फॉर्मेशंस बनते हुए देखते हैं एफआईएस की फ्रंट से, तो हमें लगता है कि आगे चल के मार्केट में करेक्शन हो सकता है। तो हम ज्यादा कॉशियस में ये भी करा हूं, बट लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नो डाउट पॉजिटिव साइड पे रहे हैं। बट मैं जो मेरा अप्रोच है वो अभी भी यही है कि डेटा के साथ ही रहेंगे और डेटा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ज्यादा फोकस आज मेरा डिफेंसिव्स पे ही रहेगा। जी, तो आपको रणनीति तीनों ही जानकारों ने बताई, बाजार को लेकर क्या करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल से मार्केट्स में बिकवाली जरूर प्रिवेल कर रही है। करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली ऊपरी स्तर से हम देख चुके हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह के तीनों के पोर्टफोलियोज पैन आउट कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, शुरुआत करते हैं हम विनिंग पोर्टफोलियो के साथ, जो कि इनफैक्ट रुचित का पोर्टफोलियो आपके सामने है। हीरो मोटोकॉर्प पे बिकवाली गिरा है, सेल में उन्होंने बिकवाली गिरा दी थी, इसे एग्जिट कर गए, और जेबी केमिकल वो अभी होल्ड कर रहे हैं। तो 2 पोजीशंस उनकी होल्ड है, तो 1 कॉल का स्कोप उनके पास बचता है। रुचित, आप वो नई कॉल कौन सी ऐड करना चाहेंगे? जी, नई कॉल में अभी फिलहाल एक बाय साइड पे ऐड करना चाहूंगा, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। स्टॉक में देखेंगे तो डेली चार्ट पे प्रीवियस स्विंग हाइज के ब्रेकआउट आए हैं, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि पेट्रोनेट एलएनजी में नियर टर्म में एक अच्छा पुल बैक मूव रह सकता है। और यूजुअली ज्यादा हाई बीटा नेम्स नहीं है, तो मार्केट में अगर कुछ बड़ा करेक्टिव फेज आता है तो उसका इंपैक्ट भी ये स्टॉक पे इतना नहीं रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स 219 के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 211 के स्टॉप लॉस रखे, 200